क्या शनिदेव वास्तव में नाराज होकर आपका काम बिगाड़ रहे हैं? क्या सरसों का तेल चढ़ाने और काले कपड़े पहनने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे? हर शनि अमावस्या पर लाखों लोग शनि की साढ़ेसाती और ढैया के खौफ में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को हम न्याय का देवता कहते हैं, क्या वह तेल के चढ़ावे से रिश्वत लेते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के वो विचार जो शनि देव के खौफ को जड़ से मिटा देंगे। तैयार हो जाइए शास्त्रों के उस सच को जानने के लिए जो आज तक आपसे छुपाया गया। सत साहिब भाइयों और बहनों, शनि अमावस्या को भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण और डरावना माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन दान पुण्य करने से शनिदेव शांत होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहिब की विचारधारा को शास्त्रों के प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं, उनका इस पर कुछ और ही कहना है। क्या शनिदेव वास्तव में भाग्य विधाता हैं या वह भी किसी और के आदेश पर काम कर रहे हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर शनिदेव है कौन? क्या वे कोई स्वतंत्र भगवान है या किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपनी अमृतवाणी में इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। संत जी बताते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, ठीक वैसी ही जैसे हमारे देश की सरकार चलती है। इस व्यवस्था में काल ब्रह्म, जिसे हम शर पुरुष भी कहते हैं, इस 21 ब्रह्मांड के मुख्य शासक हैं। शनिदेव इसी काल ब्रह्म के दरबार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी यानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है। संत जी समझाते हैं कि शनि देव का कार्य किसी को बिना वजह परेशान करना नहीं है। उनका पद एक डंडा अधिकारी या जेलर की तरह है। जैसे एक जेलर अपनी मर्जी से किसी को सज़ा नहीं देता, बल्कि जज के आदेश और कैदी के अपराध के आधार पर उसे जेल में रखता है और दंड देता है, ठीक वैसे ही शनिदेव हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं, जिसे हम शनि की साढ़ेसाती या ढैया कहते हैं। वह वास्तव में हमारे ही संचित कर्मों के भुगतान का समय होता है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। शनिदेव स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं, वे भी उसी विधान से बंधे हैं जिससे हम और आप। वह ना तो अपनी मर्जी से किसी को सुख दे सकते हैं और ना ही दुख। वह केवल उस कर्म फल के वितरण की इकाई है जो काल ब्रह्म ने निर्धारित की है। संत जी तर्क देते हैं कि यदि शनि देव स्वतंत्र होते तो वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े दान करने वाले भी कष्ट झेलते हैं, क्योंकि शनि देव सिर्फ न्याय करते हैं, वे रहम या दया नहीं कर सकते। ज्योतिषी कहते हैं कि शनि एक क्रूर ग्रह है, लेकिन संत जी कहते हैं कि वह क्रूर नहीं बल्कि ईमानदार है। वह किसी की सिफारिश नहीं मानते, चाहे राजा हो या रंक। यदि उसके कर्मों के खाते में दुख लिखा है तो शनि की दशा में उसे वह भोगना ही पड़ेगा। संत जी विस्तार से बताते हैं कि काल ब्रह्म ने शनि, राहु और केतु और अन्य ग्रहों को इसलिए नियुक्त किया है ताकि जीव इन्हीं के डर और उलझनों में फंसा रहे और कभी उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की खोज ना करे, जो इन सभी देवताओं और ग्रहों से ऊपर है। हम शनिदेव को शांत करने के लिए तेल, काले तिल और लोहा चढ़ाते हैं, लेकिन यह सब रिश्वत देने जैसा है,
जो ईश्वरीय विधान में मान्य नहीं है। शनि अमावस्या पर मंदिर जाने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही आस होती है कि शनिदेव प्रसन्न हो जाए और उनके बिगड़े हुए काम बन जाएं या उनका बुरा वक्त टल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या शनिदेव के पास आपका भाग्य बदलने का अधिकार है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देते हैं। नहीं, शनिदेव आपका भाग्य नहीं बदल सकते। आइए जानते हैं इसके पीछे का शास्त्रीय और तार्किक कारण। संत जी समझाते हैं कि शनिदेव ब्रह्मांड के संविधान से बंधे हुए हैं। उनका काम केवल डिलीवरी करना है। जैसे पोस्टमैन आपके नाम आई चिट्ठी को सिर्फ आप तक पहुंचाता है, वह उस चिट्ठी के अंदर लिखे संदेश को बदल नहीं सकता। ठीक उसी तरह शनिदेव आपके पिछले जन्मों के जो कर्म प्रारब्ध यानी भाग्य बनकर आए हैं उन्हें आप तक पहुंचाते हैं। यदि आपके भाग्य में दुख लिखा है तो वह उसे सुख में नहीं बदल सकते। संत रामपाल जी महाराज गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक 60 और 61 का प्रमाण देते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में स्थित होकर अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से सब प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता है। शनिदेव भी इसी मशीनरी का एक हिस्सा है। वह स्वयं काल के नियमों के अधीन है। गीता जी में कहीं भी यह नहीं लिखा कि शनिदेव की पूजा से भाग्य बदल जाएगा। अक्सर लोग शनि अमावस्या पर तेल चढ़ाते हैं या लोहे का दान करते हैं। संत जी तर्क देते हैं कि यदि तेल चढ़ाने से भाग्य बदलता तो शनिदेव पक्षपाती कहलाते। क्या भगवान रिश्वत लेते हैं? बिल्कुल नहीं। संत जी कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध की गई ये साधनाएं केवल समय और धन की बर्बादी हैं। इनसे केवल मानसिक तसल्ली मिल सकती है, लेकिन कर्मों का लेख नहीं कटता। यहाँ संत जी एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वे बताते हैं कि भाग्य बदलने की शक्ति केवल पूर्ण परमात्मा के पास है। कबीर साहिब की वाणी है, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरिया, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी अग्नि की, पड़ा पुराना घास। अथर्व वेद और ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के घोर पापों को भी नष्ट कर सकता है और उसके भाग्य में ना लिखा हुआ सुख भी उसे दे सकता है। शनिदेव सजा सुनाने वाले जज हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा वह राष्ट्रपति है जो फांसी की सज़ा को भी माफ़ी में बदल सकता है। इसलिए शनिदेव की खुशामद करने के बजाय उस समर्थ परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो शनि सहित सभी ग्रहों का स्वामी है। जब आप उस मालिक की सच्ची भक्ति करते हैं तो शनिदेव दंड देने के बजाय आपके सहायक बन जाते हैं। शनि अमावस्या पर लोग पीपल के नीचे दिया जलाते हैं और लोहे की वस्तुएं दान करते हैं। संत जी महाराज यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पूजे देवी देवता, इन्हें मिले ना मोक्ष, अंधा अंधे को राह दिखाए, दोनों नरक में झोंक। संत जी कहते हैं कि शनि की पूजा करना मनमाना आचरण है, जिसका गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में निषेध किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। कबीर 9 ग्रह और 84 सिद्ध ये सब काल के बस में हैं। यानी जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में जाते हैं तो शनि तो क्या, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप शनि दोष, साढ़े साती या जीवन की समस्याओं से परेशान हैं तो संत रामपाल जी महाराज इसका परमानेंट समाधान बताते हैं।
एक तत्वदर्शी संत ही आपको वह सत्य नाम दे सकता है जो आपके पापों के भारी बोझ को हल्का कर दे। दिखावे की पूजा छोड़कर शास्त्रों के अनुसार साधना करना। जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब को ओम तत्सत मंत्रों की दीक्षा लेते हैं तो परमात्मा आपके भाग्य का लेख बदल देते हैं। संत जी कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों को किसी डरावने देवता के हवाले नहीं करता। जो लोग शनिदेव से डरते हैं वे वास्तव में परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते। जिस दिन आप बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे उस दिन आपके जीवन से ग्रहों का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। शनिदेव भी उस भक्त को नमन करते हैं जो पूर्ण परमात्मा का सच्चा सुमिरन करता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि शनि अमावस्या का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है। शनिदेव से डरने की नहीं बल्कि अपने भक्ति मार्ग को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप भी ग्रहों के दोष से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका भाग्य बदल जाए तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ज़रूर सुनें। उनकी लिखी पुस्तक जीने की राह आपके जीवन की हर समस्या का समाधान दे सकती है। क्या आपको भी शनिदेव की साढ़े साती से डर लगता था? क्या इस वीडियो ने आपकी सोच बदली? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो शनि दोष के नाम पर डरे हुए हैं। धर्म और शास्त्रों की ऐसी ही सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।